कैसा लगा मेरा मजाक? किंग ऑफ बुसान को इतने चैप्टर्स तक हाइप करने के बाद अब जो पीटीजे ने उसके साथ किया है, इसे देख के सियोंग जियूक और जी चैंग क्वैक के लिए मेरी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है। लेकिन इन सब पे बात करने से पहले चैप्टर पे बात कर लेते हैं जहाँ जिनरैंग ने अलाइट को एफर्टलेसली बहुत ही बुरी तरह से हराया और किंग ऑफ बुसान को भी एक पंच में ही ढेर कर दिया, पर इसके बाद भी वो नहीं रुका। फिर उसने जिनरैंग को मारने के लिए अपने कुल्हाड़ी से ही अटैक कर दिया। और अब जिनरैंग जिंदा है या नहीं हम ये तो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि ये वापस से फाइट करने के लिए तो नहीं उठेगा, क्योंकि यार इतनी डेंजरस अटैक पड़ने के बाद सिर्फ गन ही उठ सकता है। वेल, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि यूआई डैनियल के यहाँ पे दिखने के काफी कम चांसेस है, मैं उस बात को वापस लेता हूँ, क्योंकि यार अगर यहाँ पे यूआई डैनियल नहीं आया तो यहाँ पे सब खत्म है और यहाँ पे प्रोबेबली जेम्स ली का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड यार सच में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर पीटीजे ने जिनरैंग को इतना हाइप क्यों ही किया, अगर उन्हें इसे सिर्फ एक ही पंच में हराना था। और यार जिनरैंग यहाँ पे अभी मर चुका है या फिर जिंदा है उसका कुछ अता पता नहीं है, पर यार अगर मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जिनरैंग इतनी आसानी से और इतनी जल्दी मर जाएगा। प्लस वहाँ पे सैंग बेक और जंग सा ख्वेंग भी हैं जिनके लिए जिनरैंग उनके बड़े भाई की तरह है, तो यार वो दोनों यूं ही तो अपने भाई को मरने नहीं देंगे, वो बीच में तो आएंगे ही। और अगर ये दोनों बीच में आते हैं तो इन दोनों का भी अर्थी उठना तो पक्का है इन दोनों की तरह। एंड इसीलिए यहाँ पे जिनरैंग के थोड़े से भी जो बचने के चांसेस हैं वो या तो यूआई डैनियल पे डिपेंडेंट है या फिर किसी ऐसे पे जो गीटे किम को थोड़े समय के लिए रोक सके। और यार यहाँ पे यूआई डैनियल के अलावा सिर्फ ऐसा एक ही बंदा है जो गीटे किम को थोड़ी देर के लिए रोक सकता है, और वो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जे होंग है, जो कि काफी समय से बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है। तो वो अब गो को पैसा खिलाएगा जिसके वजह से गो फाइट करेगा गीटे किम से। मजाक था, मजाक था। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रणवीर। तो यहाँ तो ज्यादा सेंस यही बनाता है कि या तो यूआई डैनियल उठ जाए या फिर यहाँ पे लिटिल डैनियल यानी अपने वो ओरिजिनल बॉडी में किसी पावरफुल बंदे के साथ आए, क्योंकि डैनियल को अब अंदाजा तो लग ही चुका होगा कि डैनियल कीटे किम के सामने कितना कमजोर है। अब यहाँ पे डैनियल अपने साथ किसे ला सकता है, उसके लिए 3 कंटेंडर्स हैं। पहली तो है सोफिया, दूसरे पे मैनेजर किम और तीसरे पे टॉम ली। सोफिया इसीलिए क्योंकि डैनियल की स्टीव होंग से काफी अच्छी जान पहचान है, प्लस जे होंग जो की स्टीव होंग का बेटा है वो अभी मुसीबत में है। तो हाँ, अगर यहाँ पे डैनियल स्टीव होंग से हेल्प लेता है तो हमें सोफिया देखने को मिल सकती है, और क्या पता सोफिया हमें पहली बार लुकिज्म में फाइट करते हुए दिख जाए। देन यहाँ पे हमें मैनेजर किम और टॉम ली भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी वर्कर्स और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर एक साथ मिलकर गैप्रियन किम के मर्डर वाले इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और यार ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता ही है कि गैप्रियन किम के डेथ में सबसे बड़ा हाथ कीटे किम का था, एंड इसीलिए अब जब ये बंदा बुसान में है तो हमें मैनेजर किम या फिर टॉम ली में से कोई भी देखने को मिल सकता है। नाउ तो मेरे थ्योरीज पे सवाल उठाने से पहले एक बार कमेंट में अपनी थ्योरी बता देना, क्योंकि ये जो लास्ट थ्योरी मैं बताने वाला हूँ उसके मुझे सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं कि वो सही होंगे। तो अब अगर हम ये मान ले कि यहाँ पे हमें यूआई डैनियल भी नहीं देखने को मिलेगा प्लस ये तीनों भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो अब तुम्हें यहाँ पे कौन लगता है जो कीटे किम से फाइट कर पाएगा? तो यहाँ पे ऐसा सिर्फ एक ही बंदा है जो ऐसा कर सकता है और वो है डैनियल। What? रुको रुको, यहाँ पे थोड़ा सुन के जाना। मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन सुनो, पिछले कुछ चैप्टर से हमें बार बार ये हिंट दिया जा रहा है कि डैनियल की मास्टरी नहीं हुई है, एंड इसीलिए डैनियल अभी कमजोर है, लेकिन जैसे ही डैनियल किसी मास्टरी को हासिल करेगा वो पावरफुल बन जाएगा। तो क्या पता अगले चैप्टर में किसी भी तरह से डैनियल किसी चीज में मास्टरी पा ले। और यार अगर तुम्हें याद हो तो जब जेम्स और सियोंग जियूक की फाइट हुई थी तब सियोंग जियूक ने जेम्स को एक बार नॉकआउट कर दिया था, पर तब जेम्स ने एक और थ्रेशोल्ड को ओवरकम करके और भी पावरफुल बन गया था, और तब जाके उसने सियोंग जियूक के साथ फाइट किया था। तो हाँ, अब यहाँ पे डैनियल भी तो नॉकआउट हो ही चुका है और बार बार मास्टरी की बात चली रही है, तो क्या पता अगले चैप्टर में डैनियल किसी तरह से मास्टरी पा ले, और मास्टरी पाने के बाद जब वो थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा तब जाके वो कीटे किम से फाइट करे और उसे थोड़ी टक्कर दे। पर फिर भी डैनियल यहाँ हार ही जाएगा, लेकिन तब वो इतना टाइम तो बचा ही लेगा कि तब तक यहाँ पे जेम्स ली आ जाए और यहाँ पे कीटे किम को रोक दे, क्योंकि यार जेम्स ली के प्लान में डैनियल का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, वो हमें पता है। तो अब मैं यही बोलूंगा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूआई डैनियल की एंट्री हो या फिर किसी और की, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डैनियल खुद इंप्रूव नहीं कर पाएगा, और जब मुश्किल सिचुएशन आएगा तो वो यूआई मोड पे ही डिपेंडेंट रहेगा। बुसान आर्क तो अब एंड हो गया है, तो अगले चैप्टर से शायद से हमें कोई नया आर्क देखने को मिले जिनरैंग के पास्ट से रिलेटेड या फिर जेम्स ली से रिलेटेड। तुम्हें क्या लगता है वो तुम कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।